કે કોઈ કોણ વાપરતું નથી તો લગભગ ભાગ્યે જ કોઈકનો હાથ ઉપર થાય, રાઈટ? 94.3 માય એફએમ પર સન્ડે સ્પેશિયલ શો એક મુલાકાત આજે ખાસ છે એ તમામ લોકો માટે જે લોકો પણ સ્માર્ટફોન યુઝ કરે છે. કારણ કે આપણને ખબર છે કે હમણાં પેન્ડેમિક દરમિયાન લોકડાઉન હતું, આપણે બહાર જવા આવવાનું બંધ હતું, એટલે ઓનલાઈન શોપિંગ ઘણી બધી કરી છે, ડિજિટલ પેમેન્ટ કર્યા છે, ને એમાં મેક્સિમમ લોકો સાયબર ફ્રોડનો શિકાર બન્યા છે. અને એ જ રિલેટેડ આજે ઘણી બધી વાતો જે દરેક વ્યક્તિને સ્પર્શે છે એવી કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે ઇન્સ્યોરન્સમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી બહોળો અનુભવ ધરાવનાર મિસ્ટર હિતેશ દિવાસડીવાલા, કે જેમને સુરતમાં એક આગવી ઓળખ મળી છે ઇન્સ્યોરન્સ ગુરુ તરીકેની. ગુડ મોર્નિંગ સર, કેમ છો? ગુડ મોર્નિંગ સર, સાયબર ફ્રોડ, હવે ખબર છે કે દરેક વ્યક્તિ જે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે સ્માર્ટ મોબાઈલ ફોન, એટલા સ્માર્ટ આપણે નથી, કેટલા બધા ફીચર્સ છે જેનાથી આપણે ખુદ અજાણ છીએ અને એના કારણે મેક્સિમમ અજ્ઞાનતાને કારણે સાયબર ફ્રોડનો શિકાર બનતા હોઈએ છીએ. તો એવા લોકોને સૌથી પહેલા તો આપ શું કહેવા માંગશો? ગુડ મોર્નિંગ સુરત. સૌથી પહેલા તો સાયબર ક્રાઇમની શરૂઆત એક શાયરીથી કહીશ, જે આપણે સોંગ છે જૂનું કે वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है, कल कोई और था आज कोई और है, पहले बंदूक दिखा के लोगों को लूटते थे, आज एक ईमेल लिंक बेचकर लूट रहे हैं. So true. पहले प्लेन हाईजैक होते थे, आज बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड हैक हो रहा है. दोस्तों, ये जो है वो साइबर क्राइम, जैसे दिन ब दिन अभी किसी को पास अगर लूटना है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस में बैठ के ही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, पूरी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है. बहुत सारे क्राइम है, तो ये सब क्राइम हो रहे हैं और आगे जाके और बढ़ने वाले हैं. जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो ये क्राइम भी बढ़ेगी. सो ट्रू, सो ट्रू. और इसीलिए हमारी जो सूरत पुलिस है उन्होंने साइबर संजीवनी करके इसका अवेयरनेस प्रोग्राम किया. तो आज जो बातें होने वाली है दैट इज संजीवनी फॉर ऑल ऑफ यू, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए. और अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, और ऑफ कोर्स फंड की जरूरत होती है. सो वो सभी बातें आज सॉल्व होने वाली है 94.3 माय एफएम पर संडे स्पेशल शो एक मुलाकात में. सो सबसे पहले अगर इंश्योरेंस की बात करें तो अब तक इंश्योरेंस आपकी लाइफ के लिए, आपकी कार के लिए, आपके घर के लिए, फायर इंश्योरेंस, हर तरीके के इंश्योरेंस हमने देखे हैं. पर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइबर सेफ्टी इंश्योरेंस. एग्जैक्टली वो है क्या? सी, आप कुछ भी कर लो, पुलिस भी कुछ भी कर लेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्राइम तो होने ही वाले हैं. तो उसके लिए साइबर क्राइम जो होता है, तो साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए आपके साथ क्राइम तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपको एडवोकेट की फीस पे करनी है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, तो वो सबका इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है और वो सबको सिक्योर करना जरूरी है. तो क्राइम होने के बाद आपको लीगल एडवोकेट से जो भी लड़ना है तो उसके लिए जो भी फीस लगेगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. कई कई केसों में आपको जो एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. तो ये सब के लिए इंश्योरेंस है. तो कितने सारे टाइप के इंश्योरेंस है और क्या कुछ कवर करते हैं उसके बारे में आगे बातें करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज द कोर, मतलब आपको लगता है कि जो भी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उनके पास ये इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, तो वो कौन से इंश्योरेंस है? पहले अगर मैं बता दूं साइबर का इंश्योरेंस में क्या क्या चीज कवर है, तो उससे पहले ये जो पॉलिसी है वो इंडिविजुअल को कवर करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कवर नहीं करती है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग सी पॉलिसी आती है. ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक आदमी को कवर करती है. तो इसमें बहुत सारे कवरेजेस है. अगर सबसे पहले बात करें तो आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स क्या होता है कि अगर किसी ने आपकी सिस्टम को हैक कर लिए या मोबाइल हैक कर लिया और उसमें आपने अभी पैन कार्ड रखते हो, आधार कार्ड की कॉपी रखते हो, तो ये सब का मिसयूज कर रहा है कोई. तो जो मिसयूज हुआ उसके कारण जो भी नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान से लड़ने के लिए आपको साइबर क्राइम एडवोकेट, साइबर क्राइम लॉयर को हायर करना पड़ेगा. और साइबर क्राइम लॉयर बहुत कम है और जो है उनकी फीस काफी हैवी. तो वो जो फीस है वो एडवोकेट की, वो फीस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. फिर आपको फोटोकॉपी निकलवाना है, एफिडेविट करवाना है, जो भी जो लीगल प्रोसीजर में एक्सपेंस होता है, तो वो सारा एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी इसमें कवर करेगी. दूसरे फ्रॉड हो रहे हैं सोशल मीडिया कवर. जैसे अभी कोई ऐसा नहीं होगा जिसका एफबी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन
जनरली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो सबके अकाउंट होंगे, True. तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर से आपका अकाउंट हैक कर दिया किसी ने। और जैसे अभी आपने कई बार आपने सुना होगा कि भाई दोस्त का अकाउंट हैक कर लेता है, फिर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर बोलता है मेरे को पैसे की जरूरत है, फिर आप पैसे भेजते हो। तो वो जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, तो उसके बाद जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो चीज इसमें ये साइबर इंश्योरेंस में ये चीज कवर होगी। फिर आता है साइबर स्टॉकिंग, कि कोई अगर आपका ये पूरा अकाउंट और वो आपकी सिस्टम को नजर रख रहा है और उसको हैक करता है, और उसके बाद आपको हैरेस कर रहा है कि भाई आप ये करो वो करो, फिर उसके बाद हैरेसमेंट कर रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। जब उसके सामने एफआईआर करनी है, फिर लीगली अगर जाना है, तो वो चीजें कवर करेगी। फिर आएगी आईटी थेफ्ट लॉस। सेम उसमें भी वही है कि अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया आपने और गलत अकाउंट में चला गया, या कोई गलत लिंक पे पेमेंट कर दिया, और वो सब जो कवर है, तो उसमें ये आईटी थेफ्ट लॉस में ये चीजें कवर है। ओ माय गॉड, मतलब एवरीथिंग, छोटी छोटी बातों का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और वही कहना है कि अवेयर होना जरूरी है, उसके साथ साथ लड़ना जरूरी है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मुझे कहाँ मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ लड़ूंगी। तो अब लड़ने के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके साथ है। आगे बातें करें तो बहुत ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं, तो उसका भी कवर है। यस, ब्लैकमेलिंग होता है। जैसे भाई आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, फिर हैक करने के बाद वो शायद उसको मॉर्फिंग कर लेता है, तो या ब्लैकमेलिंग करता है, तो वो चीज के लिए भी अगर आप उसके सामने एफआईआर करते हो, तो जो भी अभी लीगल कॉस्ट है वो मिलेगी। फिर कई चीजों में फाइनेंशियल लॉस भी कवर होता है। फिर जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो ऐसा ब्लैकमेलिंग भी होता है, अकाउंट हैक करने के बाद कोई मॉर्फिंग कर देता है, तो वो चीजें इसमें कवर है। फिर दूसरा होता है मालवेयर अटैक, कि अभी किसी ने मालवेयर भेजा, जैसे वो पहले आया था रैंसमवेयर, तो ऐसे मालवेयर अटैक आपके पीसी पे करता है। फिर वो मालवेयर अटैक करने के बाद आपका पीसी को हैक कर देता है, सारा डेटा डिलीट हो जाता है, तो जो सिस्टम को रिस्टोर करना है तो वो मिलेगा। फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आईटी एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, ताकि ये जो अभी क्राइम भी नया है, तो उसके लिए एक्सपर्ट भी ऐसे ही चाहिए। तो एथिकल हैकर्स जो आते हैं, उसको अगर हायर करना है, आईटी एक्सपर्ट को हायर करना है, तो उसकी फीस भी ये इंश्योरेंस में कवर है। फिर आएगा फिशिंग कवर, कि जैसे आपके पास आता होगा कि कई बार आपकी इतनी रुपए की लॉटरी लगी है, फिर एक मैसेज आता है, इसके ऊपर आप कॉल करो, तो उसमें जो अगर कोई ऐसी लिंक भेज दी या ऐसा मैसेज है, फिर उसके ऊपर आपने पेमेंट किया, थोड़ा पैसा मांगता है कि भाई पहले इतना जमा कराओ, ये गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी है। फिर वो अगर आपने पैसा पे कर दिया, तो वो उसके कारण भी आपका जो नुकसान है, तो वो फाइनेंशियल लॉस कवर करता है। फिर उसमें भी अगर वो लीगल एडवोकेट हायर करना है, वो साइबर क्राइम का लॉयर सही में बहुत महंगे होते हैं, तो उनकी फीस बहुत हायर होती है, ताकि साइबर एक्सपर्ट भी बहुत है, कम है। एक बार हमारा पैसा ऐसे ही ले लिया है, फिर वापस पैसा चाहिए लड़ने के लिए। एंड कोरोना में ये बहुत केसेस हुए हैं कि आपको गवर्नमेंट की ओर से हेल्प मिल रही है, तो आप ये दीजिए, तो मेरे वो एक जान पहचान वाले, उनके 30,000 रुपीज 2 मिनट में हो गए। तो यही बहुत डिफिकल्ट है। ये मोटिवेशन है हमारे लिए कि साइबर क्राइम होने से तो रोक नहीं सकते, पर ऑफ कोर्स उसके सामने लड़ना जरूरी है। तो प्रीमियम की बात करें तो ये पॉलिसीज है, उसके प्रीमियम भी बहुत हाई होंगे। नहीं, इसका प्रीमियम बहुत कम है। इसमें और एक चीज भी कवर है कि अगर समझ लो कई बार क्या होता है कि कुछ हो गया, ऐसा मॉर्फिंग कर दिया, तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, उसका अकाउंट हैक कर, तो उसको अगर साइकोलॉजिस्ट हायर करना पड़ता है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो वो काउंसलिंग का भी पैसा मिलता है, और दूसरा उसका आईटी कंसल्टेंट का भी मिलता है। और ये सब चीजें बहुत कम प्रीमियम में कवर है, कि अगर आप 1 लाख का कवरेज लेने जाते हो, तो उसका प्रीमियम आता है 782। सिर्फ 800 रुपए में पूरे साल का उसमें कवरेज आ जाएगा। अगर कभी भी कुछ हुआ, तो 800 रुपए के सामने बहुत सारा कवरेज आपको मिल रहा है। और ये पॉलिसी 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की कवर है। ओहो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, फोन पे, पेटीएम तक की, गूगल पे, सभी अगर उसमें आप यूज कर रहे हो, तो चांसेस ज्यादा है। और 1 करोड़ का अगर आप लेने जाओ, तो उसका प्रीमियम आता है सिर्फ 10,541 रुपए, बहुत कम प्रीमियम आता है। तो ये मतलब समझ लो आप छोटे मोटे ऐसे भी बहुत खर्चे, पान मावा और गुटखा और वो सब का खर्चा करते हैं,
तो उसके कंपेयर में तो ये बहुत कम है। बहुत कम है, और आज ये जरूरी है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, वैसे ये साइबर सेफ के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। मैं अगर ये पूछूं कि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, शायद हमने नहीं सोचा था कि ऐसे साइबर सेफ्टी के लिए भी इंश्योरेंस होता है। तो कितनी कंपनीज अभी मार्केट में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है? वैसे तो इंडिया में समझ लो, अगर इंडिया की बात करें तो कम से कम 30 से भी ज्यादा इंश्योरेंस ओह। कंपनी होगी, लेकिन बहुत कम कंपनी है ये साइबर इंश्योरेंस दे रही है। और इनिशियली जब पायोनियर कंपनी जो है ये इसकी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस है, और मैं उसको ही प्रीफर करूंगा ताकि उसका कवरेज वाइड है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी उसका अच्छा है। तो अगर आपको लेना है तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये मैं प्रीफर करता हूँ बजाज एलियंस का साइबर सेफ इंश्योरेंस। और वो बहुत इजी पॉलिसी है, लेने में भी कुछ नहीं है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना नहीं है, और क्लेम के टाइम पे भी इजीली प्रोसेस हो जाएगा। इंश्योरेंस गुरु ने बोल दिया, मतलब यही कंपनी का अभी तो लेना है। अल्टीमेटली साइबर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो अपना पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रांग रखिए, ना कि अपना बर्थ डेट लिख दिया, अपने कीवर्ड्स लिख दिए। इट शुड बी वेरी मच स्ट्रांग। और कैसे स्ट्रांग पासवर्ड रखना होता है वो यू कैन यूज सम टिप्स एज वेल। लास्टली अगर मैं देना जी, चाहूँ तो please, टिप में ऐसा है definitely. कि अगर एक टिप ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है तो वो एक बार चेक कर लो, उसका नाम चेक कर लो, कहीं ना कहीं छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक उसमें होगी। अगर लोन का स्पेलिंग LOAN है तो उसमें शायद लोन का स्पेलिंग LON होगा। कोई भी कंपनी का नाम में भी थोड़ा बहुत एक अल्फाबेट इधर उधर होगा, तो वो पहले सबसे पहले चेक कर लीजिए। मतलब बड़े झोल से बचने के लिए ऐसे छोटे छोटे झोड़ पकड़ने जरूरी है। राइट, थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जाते जाते आपका क्या मैसेज है उनके लिए? बस आप ऑनलाइन के अलावा कोई चारा है नहीं, तो हो सके तो फालतू की जो मतलब लग रहा है कि लेडीज का फोटो है और उसके साथ अगर कोई ऐसा, उसका चेक करो म्यूचुअल फ्रेंड है कि नहीं है, और सिर्फ उसने एक ही फोटो रखा है तो ऐसे फेसबुक की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। और अगर कोई भी अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसी स्कीम के लिए आपके पास फोन भी आए तो उसको उसके साथ बात नहीं करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ उनके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपका जब फोन चालू हो तब भी वो आपके अकाउंट से या फोन से कोई डेटा चोरी कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो इतने स्मार्ट होना जरूरी है, और आप सुपर स्मार्ट है। तो ये सब बातें आपने जान ली है, आगे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा जान रहे हैं, तो उसको स्प्रेड करना ना भूलें, और फॉरवर्डेड मैसेज पर भरोसा ना करें। इसी के साथ 94.3 माय एफएम से मैं प्रतीक्षा आपके साथ, और इंश्योरेंस गुरु से आज बहुत सारी बातें हुई। हितेश भाई दिवासड़ी वाला, जो कि इंश्योरेंस में बड़ा नाम है, सूरत में बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस में बहुत इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद हमेशा भरोसा करते हैं हितेश भाई पर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।